तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान की फैमिली का वो ओल्ड मैन होता है वो जियान के ऊपर अटैक कर उसकी बैल को ख़त्म कर देता है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपने पांचों एलिमेंट को एक साथ में मर्ज करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर जो पांचों एलिमेंट है उन्हें मर्ज कर अटैक करना होगा। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो अपने पांचों एलिमेंट की पावर को मर्ज करने लगता है। और वहीं जो ओल्ड मैन होता है वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रैट, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उसके ऊपर व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो फॉरेस्ट के बाहर भी दिखाई दे रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की आधी बॉडी गायब हो चुकी होती है। जो देखकर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक थी। जो सुनकर जो जियान होता है वो उसके ऊपर एक और अटैक को करने के लिए आने लगता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो जब तुम मेरे दूसरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए जियान से बोलता है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं मार्शल आर्ट्स एक्ट का मेंबर हूँ, तो अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। जो सुनकर जो किंग जियान होता है वो गुस्से में उस ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम मार्शल आर्ट्स एक्ट के आउटर डिसाइबल हो, लेकिन उसके बाद भी इतने लंबे टाइम के बाद तुम ट्रू मार्शल आर्ट रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से कल्टीवेटर के लिए जो मार्शल आर्ट्स एक्ट है वो मुझे मारने के लिए आएगा? अगर वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए भी आता है तो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और जो भी मुझे या मेरी फैमिली को बुली करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। जो सुनकर अब वो ओल्ड मैन और भी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए घर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी ही फैमिली का एक मेंबर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और वो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है और वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और हम देखते हैं कि वो जियान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस ओल्ड मैन की जो बॉडी होती है वो भी पूरी तरह से वहाँ पर गायब हो चुकी होती है। और अब जो जियान होता है वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि सच में इन पांचों ट्रू क्यूआई को एक साथ में मर्ज करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रही है। और जियान के इतना बोलते हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ओल्ड मैन आ चुका होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि याओ फैमिली का पैराट्रीज होता है। अब वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यही टाइम है इस मॉन्स्टर को ख़त्म करने का, तो मुझे यहाँ से इस चांस को आज नहीं गंवाना है। और इतना सोचकर अब जो याओ फैमिली का पैराट्रीज होता है वो अपनी स्वॉर्ड से सीधे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सैन जियान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जियान से टकराने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियान की बॉडी के अंदर से जो अजूरा ड्रैगन ट्रू की आई होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है, जिस कारण वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखकर जियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनकर अभी आओ भी बाहर आ जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ये तो ड्रैगन वॉरियर ब्लड डिफेंस है। ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक तरह की प्रोटेक्शन शील्ड है जो कि उन लोगों के ऊपर काम करती है जिनका कि रियलम तुमसे नीचे होता है। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी आओ फैमिली के पैराट्रीज की तरफ देखने लगता है। वो उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे ऊपर यहाँ पर धोखे से अटैक करने आए थे। जो सुनकर अब जो याओ फैमिली का पैराट्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जियान से बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और याओ फैमिली के पैराट्रीज के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो याओ फैमिली के अंदर ही आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान का फादर होते हैं वो याओ फैमिली के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। और वो उन्हें पीटते हुए बोलते हैं कि हम आज याओ फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जियान के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और वो वहाँ पर आकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आओ फैमिली, आज तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो ज़मीन पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर आग का काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब जो जियान होता है वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अपनी शैन फैमिली का जो वो गद्दार था उसे हरा दिया, और जो तुम्हारी याओ फैमिली का पैराट्रीज था वो भी अब हार चुका है, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम अब यहाँ पर अपनी हार को मान लो, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अब अपने याओ फैमिली के पैराट्रीज की ऐसी हालत को देखकर जो याओ फैमिली के लोग होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि जो हमारे पैराट्रीज थे वे तो मार्शल आर्ट रियलम के 9th लेवल पर थे, तो फिर वे इतनी आसानी से कैसे हार गए। और इतना बोलकर अब वे सभी लोग वहाँ पर अपने वेपनों को गिराना शुरू कर देते हैं और वे अपने वेपनों को गिराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इन लोगों को कभी भी नहीं हरा पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों को फाइट नहीं करना। जो देखकर अब जो जियान का फादर होता है वो उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि ये तो सच में बस लूज़र है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को याओ फैमिली का जो हाउस होता है उसके ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो याओ फैमिली का वो पूरा हाउस होता है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
और उसे डिस्ट्रॉय कर देने के बाद अब जो जिहान होता है वो याओ फैमिली के लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि आज से जो याओ फैमिली है उसका नाम बस हिस्ट्री में ही रहेगा। याओ फैमिली का कोई भी मेंबर चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो इस सिटी के अंदर अब नहीं रह सकता। अगर वो इस सिटी के अंदर रहने की कोशिश करेगा तो उसे वहीं पर ही मार दिया जाएगा। तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम इस सिटी को छोड़कर चले जाओ। जो सुनकर अब जो जियान के फादर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली चलो ये ख़त्म हो गया, अब हम अपनी शैन फैमिली के नए हाउस को यहाँ याओ फैमिली की टेरिटरी के अंदर बनाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब शैन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वे सभी वहाँ पर जियान के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शैन फैमिली ने अपने नए हाउस को बना लिया होता है। जो जियान होता है वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेशन कर लेने के बाद जो जियान होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर को फील कर रहा हूँ। लगता है कि मैं बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। इसीलिए सिस्टर शियाओ मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर मैं अभी 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू करूँगा तो ये क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। लेकिन जो शियाओ होती है वो तो जियान की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और वो वहाँ पर बैठकर आराम से खाना खा रही होती है। जो देखकर जियान आगे एक कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। और वहीं जो शियाओ होती है वो मज़े में खाना खाते हुए बोलती है कि सच में जो ये केक और पेस्ट्री है ये कितनी ज़्यादा स्वीट और डिलीशियस है, पता नहीं ये चीज़ें मुझे लंबे टाइम तक मिल पाएगी या नहीं। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो शियाओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर शियाओ आपको खाने की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी शैन फैमिली है वो टाइम के साथ पावरफुल होती जा रही है, जिस कारण हम लोगों के पास में काफ़ी सारा पैसा भी आ रहा है। तो अब आपको खाने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये पेस्ट्री और जो ये केक है मैं आपके लिए अनगिनत लेकर आ सकता हूँ। तो आपको जितने भी खाने हैं आप खा सकते हो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो शियाओ के पास से एक केक के पीस को उठाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर शियाओ आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना कि अगर मैं यहाँ से एक केक को ले लूँ। जो सुनकर तो जो शियाओ होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है और जैसे ही जियान वहाँ से केक को उठाने वाला होता है वो उसके हाथ के ऊपर मारकर उसे दूर कर देती है। और हम देखते हैं कि जो शियाओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और वो कार्टून सा फेस बनाकर जियान की तरफ देख रही होती है। और अब शियाओ के ऐसे डरावने फेस को देखकर जो जियान होता है वो घबराते हुए शियाओ से बोलता है कि ठीक है आप यहाँ से जितना भी खाना चाहती हो आप खा सकती हो, मैं आपके इन केक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब बाहर से किसी गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि यंग मास्टर जियान जल्दी से बाहर आइए क्योंकि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो सुनकर अब जियान भी बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए उस गार्ड से बोलता है कि क्या हुआ। जो सुनकर अब वो जो गार्ड होता है वो जियान को बताता है कि जो मास्टर शैन हान है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप मेरे साथ में चलिए। और अब उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।